कंपनियां हैं वो जैसे 50 सीटों की क्षमता होती है वो 56 सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं, स्लीपर 5 से 6 कर देते हैं। वो ओवर स्पीड में चलती हैं बसें, इससे भी यात्रियों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक होती है। इसलिए मैंने 29 ऐसे वाहन चालकों के, कमर्शियल वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए हैं जो लगातार ओवर स्पीडिंग की कार्रवाइयों में व्यस्त थे। ट्रैवल्स कंपनियां हैं जो बसें संचालित करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग की समस्याएं होती हैं। लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का फाइन हमारे यहाँ वसूला जाता है जो भी ओवरलोडिंग करते हुए वाहन पाए जाते हैं। कानपुर में ट्रैवल्स कंपनियां बेलगाम हो चली हैं। नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया है। चंद पैसों की लालच में यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सालों में 72,958 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें बसों और ट्रकों की हिस्सेदारी 13.2% है। लेकिन इसके बावजूद ट्रैवल्स कंपनियां धड़ल्ले से धंधा कर रही हैं। बता दें कि फजलगंज से संचालित होने वाली कई ट्रैवल्स कंपनियों ने बसों को मानकों के विरुद्ध मॉडिफाइड कराकर बड़ी कर ली है, जिसका खामियाजा आम यात्री को उठाना पड़ता है। यदि सिटिंग चेयर की बात करें तो जो बस आरसी पर 50 सीटों पर पास होती है, ट्रैवल्स कंपनी मालिक उसे मॉडिफाइड कराकर 55 से 60 सीटों की कर लेते हैं। वहीं स्लीपर बसों में भी यही खेल हो रहा है, जहां 1 सीट की जगह बढ़ाने पर 6 फुट बस में बढ़ोतरी होती है, जिस कारण सड़क पर बस कई बार अनियंत्रित होकर पलट चुकी है। वहीं इस मामले में जब एबी न्यूज ने कानपुर के आरटीओ से बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानकों के विरुद्ध संचालित होने वाली ट्रैवल्स कंपनियों की बसों ने हादसों में इजाफा किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आरटीओ भी यह मान रहे हैं कि हादसों की जिम्मेदार ट्रैवल्स कंपनियों की मनमानी होती है, तो फिर किसकी शह पर ये ट्रैवल्स कंपनी मालिक निर्दोष यात्रियों की जान से खेल रहे हैं। सड़क सुरक्षा हमारा एक नया पॉइंट उभरा है। बड़े पैमाने पे जो हमारे यहाँ मृत्यु होती है सड़क दुर्घटनाओं में, उसके प्रति जागरूक करने के लिए और उस दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम लोग जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। आरटीओ अपने आप में रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को पहुंचाता है, लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि जो ट्रैवल्स कंपनियां हैं जो बसें संचालित करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जो यात्री गाड़ियां होती हैं उसमें ओवरलोडिंग होती है। इसके तहत कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा को भी चोट पहुंचती है। अभी हमने तमाम हादसे भी देखे इस दौरान। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें कहाँ पे चूक हो रही है? क्या ये आरटीओ की जिम्मेदारी नहीं है कि इन चीज़ों को देखे और विस्तार से इन पर कार्रवाई किया जाए? नहीं, आरटीओ की जिम्मेवारी है और आरटीओ इस जिम्मेवारी को भली भांति निभाता भी है। 2 तरह की ओवरलोडिंग रहती है, एक पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग और एक गुड्स वाहनों में ओवरलोडिंग, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। इसके लिए हमारे यहाँ 3 प्रवर्तन अधिकारी हमारे पास कानपुर नगर में है, बाकी अन्य जनपदों में भी प्रवर्तन अधिकारी लगातार चेकिंग करते रहते हैं और हर एक महीने लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का फाइन हमारे यहाँ वसूला जाता है जो भी ओवरलोडिंग करते हुए वाहन पाए जाते हैं। आप बसों का जिक्र कर रहे थे। बसों में कई बार आप देखा गया जो ट्रैवल्स कंपनियां हैं वो जैसे 50 सीटों की क्षमता होती है वो 56 सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं, स्लीपर 5 से 6 कर देते हैं। उसके बाद में यदि कोई हादसा होता है तो उसकी भुगतान उसका यात्री को करना पड़ता है, क्योंकि बीमा कंपनियां क्लेम देने से इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं ये तो बस चालक की जिम्मेदारी थी या बसों की दिक्कत थी। तो इसमें कहीं ना कहीं कि आरटीओ विभाग से अभी चूक हो रही है कि ऐसी बसें अभी भी क्षेत्र में दौड़ रही हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आप दिल्ली या कानपुर का रूट लीजिए। दिल्ली से जो बस 11 बजे चलती है और जो उसमें स्पीड गवर्नर लगे रहते हैं बसों में, उसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हम जहाँ तक हम सही होंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन वो सुबह 5 बजे तक पहुँच जाती हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि ये क्या विभागीय चूक है कि वो ओवर स्पीड में चलती हैं बसें, इससे भी यात्रियों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक होती है। ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है दुर्घटनाओं का, और इसी ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पीड गवर्नर का प्रोसेस शुरू कराया गया और सभी जितने भी हमारे यहाँ परमिट शुदा वाहन हैं सभी वाहनों में ओवर स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं। अब ये नया प्रोविजन आ गया। हम लोगों ने पिछले महीने 29 ऐसे वाहन चालकों के, कमर्शियल वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए हैं जो लगातार ओवर स्पीडिंग की कार्रवाइयों में व्यस्त थे, और हम लोग इसको और भी कड़ा करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अभी तक ये नियम है कि 3 बार के ओवर स्पीडिंग में हम लोग लाइसेंस निरस्त करते हैं। अगर हम देखेंगे कि कोई उसे फैटल इंजरी होती है, फैटल एक्सीडेंट होता है, तो उसका हम लोग पहली बार में ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।